रघुवर दास और अदानी ने मिलकर एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया है। जमीन को औने पौने दाम में लेकर पावर प्लांट स्थापित किया है। यही नहीं, अदानी ने ऊर्जा विभाग के शर्तों को भी नहीं माना। रघुवर दास के कार्यकाल में ये सब अदानी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ। ऐसा हम नहीं बल्कि प्रदीप यादव ने बीते दिनों सदन में कहा है। अब इस मामले में एक जांच कमेटी का गठन होगा और अब ये कमेटी प्रदीप यादव के आरोपों की जांच करेगी। लेकिन यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। रघुवर दास की सरकार में कैसे हुआ था एसपीटी एक्ट का उल्लंघन और इसके जरिए अदानी को कैसे लाभ पहुंचाया गया। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल पौड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बुधवार 19 मार्च को सदन में अदानी पावर प्लांट से संबंधित कई गंभीर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन रघुवर दास की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि क्या भूमि अधिग्रहण में शर्तों का उल्लंघन हुआ है, क्या अदानी को अवैध लाभ पहुंचाया गया। प्रदीप यादव ने दावा किया कि जमीन की कीमत में रातों रात लाखों रुपए की कमी की गई और तो और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और अन्य कानूनी प्रावधानों की अनदेखी भी की गई। कांग्रेस विधायक ने ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया था कि अदानी पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए 2014 में भूमि अधिग्रहित की गई थी। तब जमीन का औसतन दाम 25-26 लाख प्रति एकड़ रुपए तय किया गया था। लेकिन इस बीच डीसी का तबादला हुआ। बाद में जो डीसी आए उन्होंने जमीन का दाम घटाकर 2.25 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया था। विधानसभा में विरोध के बाद उच्च स्तरीय कमेटी बनी। तब जमीन का दाम 9.25 लाख रुपए से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित हुआ। एसपीटी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण करने से जुड़े प्रावधानों के बारे में प्रदीप यादव ने बताया कि एसपीटी अधिनियम के तहत जमीन केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित की जा सकती है, लेकिन निजी कंपनी अदानी पावर लिमिटेड को जमीन दी गई। कंपनी को स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार देने, अस्पताल और स्कूल सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने इन शर्तों का पालन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वन भूमि, गोचर भूमि और शमशान घाट की जमीन अधिग्रहित की गई और संयंत्र स्थापित किया गया, लेकिन अब तक इन क्षेत्रों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा ग्राम माली गंगटा जाने वाली पक्की सड़क और सिंचाई नहर की भूमि भी बिना उचित मुआवजे और बिना निर्माण के दी गई। प्रदीप यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या अदानी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा हुआ। अधिग्रहण में एसपीटी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ या नहीं, ये सरकार को बताना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली देने और इसके दर निर्धारण में एमओयू का पालन नहीं हो रहा। प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के तहत राज्य के पावर प्लांट को 25% बिजली राज्य को प्राथमिकता से देने की शर्त को दरकिनार कर पूरी बिजली बांग्लादेश देने की तैयारी की जा रही है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस और सेज घोषित करने से भारत सरकार और राज्य सरकार को नुकसान हुआ। तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात कहते हुए छूट दी थी, लेकिन कमिटमेंट का उल्लंघन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है या नहीं, इन मामलों की जांच प्रदीप यादव ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग रखी। मंत्री दीपक बिरुआ ने आश्वासन दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो एसपीटी अधिनियम और ऊर्जा नीति के उल्लंघन की पूरी जांच करेगी। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा करती है। प्रदीप यादव द्वारा ध्यानाकर्षण में सवाल खड़े किए जाने के बाद मंत्री दीपक बिरुआ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाती है तो इस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अदानी पावर प्लांट के जमीन अधिग्रहण के लिए कैबिनेट से फैसला लिया और डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जमीन का मूल्य तय किया था। एसपीटी के तहत जमीन अब बिक्रीशील है। इसका अधिग्रहण भी सार्वजनिक प्रयोग के लिए ही किया जा सकता है। संभव है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी को लाभ पहुंचाया हो। ऐसे में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को सुझाव दिया कि एसपीटी एक्ट की समीक्षा के लिए डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। बाबूलाल ने सुझाव दिया कि कमेटी में इन्हें शामिल किए जाने से ये भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे।
अब देखना होगा कि इस मामले में जब जांच होती है तो क्या प्रदीप यादव द्वारा लगाए गए इल्जाम साबित हो पाएंगे या नहीं। खैर, अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।